किसी ने पूछा है कि शादी के पहले भी आप लोगों की विचारधारा ऐसे मिलती थी या नहीं। शादी के पहले कोई विचार ही नहीं थे, धारा कहाँ से मिलेगी। पहले हम लोग भेड़ चाल में चलते थे जैसे दुनिया चलती है। ट्रेंड के साथ में। ट्रेंड ऊपर से चलता है, कोई त्योहार आ गया तो त्योहार की खुशी, कोई आईपीएल आ गया तो आईपीएल की खुशी, चुनाव आ गया तो उसमें लग गए। मतलब ट्रेंड हमें चलाता था, हम अपने दिमाग से नहीं चलते थे। सब कुछ शेड्यूल करके रखा था, 25 में नौकरी, 30 में शादी, 35 में अपना घर, यही सब सोचा था। अब सोना है, समय हो गया, अब उठना है, अब नहाना है, अब चाय पीना है, अब नाश्ता करना है, खाना है। एकदम भागम भाग वाली जिंदगी। इन बातों से बड़ा फर्क पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने नया फोन ले लिया, गाड़ी ले ली, या कोई ट्रिप पे गया है तो हमें भी जाना है, हमें भी ऐसा चाहिए, यही सोचते थे। अब इनलाइटमेंट के बाद क्या कुछ बदला जिंदगी में। सबसे पहले तो हमारे दिमाग से ये सवाल बिल्कुल निकल गया, गायब ही हो गया कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ये भी बहुत क्लियर दिखाई दे गया कि हर इंसान अपनी जिंदगी की रेस में दौड़ रहा है। किसी की मालदीव ट्रिप हो या किसी की नई कार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी चाय में ही खुश हैं। हमें ये भी अच्छे से समझ में आ गया है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, खुद के ही अंदर है। अब हम बेवजह की बहस में भी नहीं पड़ते हैं, खुद की खुशी में ही खुशी ढूंढ लेते हैं। अपनी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कीर्ति जी ने कमेंट करा है कि मेरी ये समस्या है कि मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता और मेरे भाई मुझे समस्या दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो देखिए, यहाँ पे सोच सबकी अलग अलग है। पिता की अलग, माता की अलग, भाई बहन की अलग सोच है, आपकी अलग सोच है। यहाँ किसी की सोच आपस में मैच नहीं करती है। देखिए, आपकी परवरिश ही यहाँ इसलिए की गई है ताकि आपसे रिटर्न लिया जा सके, और जब आप रिटर्न नहीं देते हैं तब लोगों को आपसे दिक्कत होती है, वो आपसे नफरत करने लगते हैं। देखिए, अगर कोई पिता दुकान पे बैठ रहे हैं तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनका बेटा भी दुकान पे ही बैठे, वो वही काम करे जो उन्होंने करा। बेशक आपके पिता जो चाहते हैं आप वो करेंगे और उसमें सफलता भी पालेंगे, लेकिन जो खुशी आपको उस काम में मिलेगी जिस काम के लिए आपको नेचर ने बनाया है, वो खुशी आपको आपके पिता के द्वारा बताए गए कामों में कभी नहीं मिलेगी। आप कभी ये नहीं जान सकते कि आपके पिता के मन में क्या चल रहा है, आपके भाई के मन में क्या चल रहा है, और आपके भाई और आपके पिता ये नहीं जान सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको नेचर ने किस लिए बनाया है। आप जिस दिन उस काम को करना शुरू कर देंगे तो असली खुशी आपको तब मिलेगी, और आप क्या पता कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। इसलिए कभी भी किसी के कामों में बंदिश मत लगाइए। इंसान स्वतंत्र है, अकेले पैदा होता है और अलग अलग टाइम पर मरता है, कोई एक साथ भी नहीं मरता। तो इसलिए जो वो बनना चाहता है उसको बनने दीजिए। चलो आज एक और कमाल की बात बताते हैं। जब कोई इंसान किसी पार्टी में जाता है या कोई नए कपड़े पहन लेता है या अलग सा लुक बना लेता है तो उसे लगता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, पर हकीकत में सब यही सोच रहे होते हैं। और जैसे आप दूसरों की हरकतों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वैसे दूसरे भी आपकी हरकतों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब मुझे ही देख रहे हैं तो मुस्कुरा कर कहिएगा, नहीं, सब खुद को देख रहे हैं। कुछ चालाक और बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हमारे युवा आजकल सपने बहुत देखते हैं, कल्पनाओं में भी खोए रहते हैं। इसीलिए वो आपके छोटे छोटे सपने उठाकर आपके सामने बड़ा सपना पेश कर देते हैं। आपको लगता है कि अब तो जिंदगी बन गई, अब तो और कुछ चाहिए नहीं, बस यही मिल जाए हमें। सपने में ही जिंदगी बना लेते हैं, और जो सपने दिखाता है वो धीरे धीरे मालामाल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप वही कंगाली में ही रह जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, सपने देखना छोड़िए, जिंदगी को बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, नहीं तो लोग आएंगे आपको मीठे मीठे सपने दिखाएंगे, खुद तो मालामाल हो जाएंगे और आप वहीं कंगाली में जीवन जीते रह जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, किसी ने पूछा है कि हम अपने प्यार को कैसे एक्सप्लेन करें। तो देखिए भैया, हमें भी नहीं पता है ये हमसे कितना प्यार करते हैं, ये हमें कभी नहीं बताते हैं। प्यार को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता है। प्यार तो फीलिंग्स है, इमोशन है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। हम आपको अपना रिलेशन बता रहे हैं, आप बताइए ये प्यार है कि क्या है। देखिए, हम लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के दुख को बहुत जल्दी जान जाते हैं कि क्या बात है, और एक दूसरे को बाउंड भी नहीं रखते हैं। ये एकदम फ्री है अपनी चीजें करने के लिए, हम एकदम फ्री है अपनी चीजें करने के लिए, जो भी मेरा मन होता है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे बैंक अकाउंट अलग अलग हैं, हम जो मर्जी चाहे करें, शॉपिंग करें, कुछ भी करें, ये हमें कभी नहीं रोकते हैं ना। ये देखिए, प्यार में कोई बाउंडेशन होना भी नहीं चाहिए। हम दोनों लोग बॉडी जरूर अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मन बहुत एक दूसरे से मिलता है, और ये पहले से मिलता है शादी के। तो अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन एक दूसरे के साथ सफर बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे से अटैच नहीं है। हमें बिल्कुल भी, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों में से एक नहीं होगा, तो उस पल के लिए हम हर पल तैयार हैं। हम अटैच नहीं है एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को दुखी भी नहीं देख सकते हैं।
पता नहीं ये क्या है, अब आप ही बताओ। आप लोग बताइए ये क्या है, आखिर क्या है? ये तो हमें बताएंगे नहीं कि ये प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। हम इसको प्यार का शब्द तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या है ये आप बताओ। हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा है कि आप लोग घर तोड़ने वाली बात बोलते हैं। तो देखिए भैया, हम लोग सच बोलते हैं, आप लोगों को बुरा पता नहीं क्यों लग जाता है। शायद इसलिए क्योंकि लोग जो सुनना चाहते हैं वो बोलो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, घर की बात आप कर रहे हैं तो घर बना कब था जो घर टूट जाएगा? घर का कुछ मतलब नहीं है। घर तो हम ही ने बनाया है और घर जरूरतों पर चल रहा है, एक दूसरों की जरूरतों पर। आप घर में अपने जितने भी लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी करना बंद कर दीजिए, आप उनकी बातें मानना बंद कर दीजिए। तो आपको सच्चाई खुद पता चल जाएगी। यही जो घर के सदस्य हैं ना, यही आपसे नफरत करने लगेंगे। जो बाहर वालों पे आप विश्वास करते हो, तो ये बाहर वाले हैं, इनको भी एक काम करिएगा, आप एक मैसेज फैला दीजिए कि आप घर से बेघर हो गए हैं, आपके बेघर पास हो कुछ भी गए, नहीं बचा है। आपके पास कुछ बचा नहीं है। एक मैसेज करवा दीजिए कि 2-4 पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज हो गई। तब देखें आपको कौन अपने घर पे बुला लेगा। लोग तो आपका फोन भी उठाना बंद कर देंगे। आपको बाहर वालों की भी सच्चाई पता चल जाएगी। हम लोग सच्चाई ही बताते हैं, फिर बुरा लग जाता है, क्या करें। देखिए, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी दवा है, जिसको आज पी लो तो ज्यादा बढ़िया है। तो कोई ऐसा बीच बीच में कोई बाबा आबा नहीं आ जाएगा जो आपको कान में फूंक देगा, फिर आप उसकी बात मान लोगे। कोई एक टाइटल लगा लेता है नाम के आगे आचार्य, और आप उसकी बातें मानना शुरू कर देते हो। तो आप खुद सब जानते हो, आप किताबें उठाओ, आप खुद सब जान सकते हो। कोई स्पेशल नहीं है, आप भी स्पेशल हो यार। मोहम्मद तौसीफ जी पूछ रहे हैं कि धोखा देने वालों को कैसे सबक सिखाया जाए। तुमको क्या लगता है, क्या धोखा देने वालों को सबक सिखाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आज आप उनको सबक सिखाएंगे, कल फिर वो आपको सबक सिखाएंगे। ऐसे ही आपकी लाइफ उलझती जाएगी और ऐसे ही पूरी लाइफ निकल जाएगी। इतनी कीमती लाइफ है, हर दिन गुजर रहा है, जीवन तो जा रहा है और हम इन सब चीजों में उलझे। आप बचपन का सोचो जरा, कितना कुछ नहीं हुआ होगा आपके साथ। कितनी बार लड़ाइयाँ हुई होंगी, कितनी बार बेइज्जती हुई होगी, कितनी बार गालियाँ एक दूसरे को दी होंगी। क्या लेकिन आज उन सब बातों का कोई आपके जीवन में मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाता और है। आज आप जो सब हो रहा है आपके जीवन में, इसका भी आगे कोई मतलब नहीं रहेगा। सब बीत रहा है। हमें अगर किसी को सबक सिखाना है तो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया सबक ये है कि हम उससे बेहतर अपनी जिंदगी करें, और इतनी बेहतर करें कि वो खुद ही अपनी नजरों में गिर जाए। और यही सबसे बड़ा सबक होगा उसके लिए। और इसके अलावा कुछ नहीं है।